बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमेरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक जो है वो खासी अहमियत का हामिल है। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह की अगर हम बात करें तो हमेशा तशवीशनाक सूरत हाल सुनने में आती रही कि ज़ेरे ज़मीन पानी की जो सतह है वो दिन ब दिन और लगातार कम होती जा रही है और बहुत ही जल्द हमें कराची जैसी सूरत हाल का सामना भी करना पड़ सकता है। 1960s की अगर हम बात करें तो ज़ेरे ज़मीन पानी की जो सतह है वो हर साल 3.37 फुट नीचे हो रही थी। उस वक्त वाटर लेवल की अगर हम बात करें जो मिनिमम है वो 5.7 मीटर्स थी और मैक्सिमम जो लेवल वो 15.6 मीटर्स थी। फिर 2018 की अगर हम बात करते हैं, जब से हमने टारगेट को अचीव करना शुरू किया, तो मिनिमम लेवल उस वक्त 23.5 और जो मैक्सिमम लेवल वो 50.1 रहा। फिर 2019 की इसी तरह से अगर बात करें तो ये थोड़ा और इम्प्रूव हुआ और 2020 में ये 23 और 50 बिल तरतीब मैक्सिमम मिनिमम की अगर हम बात करें तो ये वाटर लेवल रहा। और लाहौर की तारीख में अब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वासा ने ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को कम होने से रोका है। इफेक्टिव मेजर इसके ऊपर लिए गए हैं और गैर ज़रूरी जो पानी का इस्तेमाल है उसको भी रोका है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसके ऊपर ट्वीट की है। यकीनन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज के प्रोग्राम में जो बातें हम डिस्कस करेंगे, मुल्क भर में तहफ़्फ़ुज़ आब के लिए मौजूदा जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं वो कितनी इफेक्टिव हैं। इसके अलावा ज़ेरे ज़मीन पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब हुकूमत के जो बरवक्त इक़दामात हैं उसकी भी हम बात करेंगे। फिर दिहाइयों के बाद पहली मरतबा लाहौर में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कम हुई है, किस तरह से हुई है, क्या मेजर्स लिए गए, इसकी भी डिस्कशन होगी। बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए कौन कौन से इक़दामात ज़रूरी हैं और उसके ऊपर क्या प्लानिंग की जा रही है। फिर मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ आब को यकीनी बनाने के लिए जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी किया, उनकी कारकर्दगी की भी हम बात करेंगे। मैं अपने पैनल का तारुफ करवाती चलूँ। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ रखते हैं नासिर सलमान साहब, आप स्पोक्स पर्सन है पंजाब गवर्नमेंट के। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। डॉक्टर शकील खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप चेयरमैन हैं पंजाब आब पाक अथॉरिटी के। सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। डिस्कशन में हमारा साथ देंगे सैयद जाहिद अजीज साहब, आप MD हैं वासा लाहौर। सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। नासिर साहब, आपसे पहले शुरू करेंगे। सर, वही जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि हमेशा से ही हमारे लिए एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होती थी कि ज़ेरे ज़मीन पानी जो है वो कम हो रहा है। नेचुरली ऑब्वियसली पाकिस्तान बहुत ब्लेस्ड है, बारिशें भी होती हैं, पानी भी हमारे पास आता है, पानी की कमी नहीं, लेकिन फिर भी अंडर ग्राउंड पानी जो है वो कम होता रहा। लेकिन अब ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी आपको कि हम अलार्मिंग सिचुएशन से अल्हम्दुलिल्लाह बाहर आना शुरू हो गए। क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बड़ा मशकूर हूँ कि PTV ने अपनी रवायत को बरकरार रखा है और हमेशा ऐसे मौज़ूआत को चुना है जो कि आवाम की ना सिर्फ दिलचस्पी के हामिल है, बल्कि इसकी ज़रूरत है कि हम अपने लोगों को बताएं कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऐसा पाकिस्तान पाया जिसमें ख़ानदानी हुकूमत ने जो फोकस था अपनी ज़ाती तरजीहात और अपनी ज़ाती जेब भरने के अलावा जो बाकी शोबे थे ज़िंदगी के, उसको शदीद तरीके से ना सिर्फ नुकसान पहुँचाया, बल्कि आपने देखा होगा कि जो ज़िंदगी का हर शोबा है उसके ऊपर जिस किस्म की पाकिस्तान के अंदर ज़रूरियात थी, टेक्निकल अंदाज में पाकिस्तान में उन शोबों को मदद दी जाती, उसको ना सिर्फ नज़रअंदाज किया बल्कि ऐसे बहरानों से हमारी हुकूमत को निपटना पड़ा कि जब हम हुकूमत में आए तो ना सिर्फ हमारे पास जो फंड्स हुकूमत को चलाने के लिए मौजूद होते हैं वो सफिशेंट नहीं थे, बल्कि माहिरीन ये ख्याल कर रहे थे कि पाकिस्तान बहुत जल्द बैंकरप्ट होगा। और जो हमारी माशी नमू है जिसको मूडीज़ ने और वर्ल्ड बैंक ने भी इस वक्त ना सिर्फ सराहा है 3.97, वो आपके सामने इंडिया में जो हमारा हमसाया मुल्क है जिसको लोग कहते हैं कि कई जगहों से हमसे बहुत आगे निकल गया, -7.35 की वो GDP को इस वक्त लोगों ने देखा कि उसका सामना कर रहा है। देखें, जो पानी के हवाले से पर्टिकुलरली इमरान खान साहब का विजन है क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, ये सिर्फ इस हवाले से नहीं कि जो सड़कों पे हम कूड़ा करकट देखते हैं या जो दीवारों पे ऊपर हम बेहंगम किस्म के बैनर्स और पोस्टर्स हैं, बल्कि ये ज़िंदगी के हर शोबे में एक ऐसे तस्वुर को पेश करता है जो कि पाकिस्तान की आउटलुक को वो शो करता है जो जिन्ना साहब ने पेश की कि ये इस्लामी मुमलिकतों में एक ऐसा मुल्क होगा जो तमाम रियासतों के लिए एक आइडियल मुल्क होगा। और आज इमरान खान साहब ने इसका नारा भी बुलंद किया, रियासत मदीना। तो वो जिंदगी के हर शोबे में ना सिर्फ इंसाफ करेगा बल्कि लोगों को भी रास्ता दिखाया जाएगा कि इंसाफ शोबे से कैसे किया जाता है। इस हवाले से यहाँ MD वासा भी बैठे हैं
और एक ऐसा डिपार्टमेंट हमने नया इंट्रोड्यूस किया है, आबे पाक अथॉरिटी। इसका सबसे बड़ा मिशन है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, स्पेशली पंजाब के जो लोग हैं, इनको साफ सुथरा पानी पहुंचाया जाए, क्योंकि अगर आप साफ पानी नहीं पहुंचाती तो इंसानी जिस्म में बेशुमार जो बीमारियां हैं उनका सबब है साफ पानी को ना इस्तेमाल करना। 1960 से लेके 2018 तक हमारा जो पानी का लेवल है लाहौर में, ये तकरीबन 1 मीटर कम हो रहा था। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से तमाम लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी हुकूमत की ठोस हिकमत अमली की वजह से पहली मर्तबा पानी की जो सतह के अंदर कमी देखने में आ रही थी वो अब ना सिर्फ रुक गया है, बल्कि इसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि वासा ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के हवाले से जो इनिशिएटिव उठाया था, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 4 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हम पानी यूज करते हैं, जो नाले हैं हमारे जो रावी में गिरते हैं, उनको रिसाइकल करने के लिए हमने बजट के अंदर पैसे रखे हैं। और जो ट्यूबवेल्स थे यहाँ पर उनके औकातकार के अंदर हमने बाकायदगी लाकर, और इसके अलावा जो लोग मिनरल वाटर के इस्तेमाल को बेदरेग इस्तेमाल करते थे और उनका टैरिफ भी डोमेस्टिक था, उसको अदालती अहकामात के मुताबिक ना सिर्फ हमने रेगुलराइज किया बल्कि जो पानी का बेदरेग इस्तेमाल था इसके मुतालिक बाकायदा से एक कैंपेन चलाई। और उसके नतीजे में आप देखें इस वक्त हम वासा ने यहाँ पर अंडरग्राउंड रेजरवायर बनाए हैं। आपको पता होगा कि बारिशों का जो पानी है जो पूरी दुनिया के अंदर वाटर स्टोरेज के हवाले से एक बड़ा अहम किस्म का एक कदम है, उसको ना सिर्फ हमने यकीनी बनाया है कि आपको पता है कि रिवर रावी जो एक हमारा प्रोजेक्ट है, रावी के ऊपर भी हम बात करेंगे। आपने चूंकि आबे पाक की बात की तो हमारे साथ चेयरमैन साहब मौजूद है। चेयरमैन साहब फरमाइएगा, पहले तो हम इस आबे पाक अथॉरिटी के बारे में जानना चाहेंगे, आप हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि आबे पाक अथॉरिटी व्हाट इज एक्चुअली, और इसके टारगेट्स क्या हैं, इसके मिशंस क्या हैं, कहाँ क्या क्या आपने अचीव किया है अब तक। शुक्रिया एक दफ़ा फिर दोबारा पीटीवी का भी और आपका भी हमें बुलाने का और अपॉर्चुनिटी कि हम लोग आपसे सारे मामलात को पब्लिक तक शेयर कर सकें। पंजाब की जो पंजाब आबे पाक अथॉरिटी का जब से क़याम इसका अमल में आया, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि हम पंजाब के हर शहर में, हर घर में, देहात में, सेमी अर्बन एरियाज़ में साफ़ पानी जो है वो मुहैया करें, और साथ ही साथ जो है वो पानी की एक्सेस बढ़ाई जाए, क्योंकि आपको पता ही है कि इस वक्त 30% से तकरीबन 30% ऑफ द पॉपुलेशन जिसकी एक्सेस है सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर की। जी बिल्कुल। और एक बहुत बड़ा एक डिलेमा था। तो इसके लिए एक बहुत चैलेंज है, और पिछली गवर्नमेंट्स में भी इन चीज़ों को काफ़ी मतलब उनके लिए भी एक बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम रहा है। तो अब इस अथॉरिटी के आने के बाद हम लोगों को जब ये बताया गया कि मसाइल तो बेशुमार हैं, सबको पता है, पूरे रीजन में आप देख लें कि सिमिलर हमारे मसाइल हैं, बट हमने ये देखना है कि अब बातें करने का तो कोई टाइम नहीं रहा। इट्स द टाइम फॉर एक्शन, वी हैव टू डिलीवर। हमें अपने आप से अकाउंटेबल होना पड़ेगा कि आज हम कहाँ हैं, अगले साल हम कहाँ पे होंगे, और हमने अपनी आवाम को भी बताना है कि बस ये खाली वादे नहीं है। तो आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि आज के वक्त, आज की डेट में जो हमारा 30 जून का एक टारगेट था कि हर पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पानी की स्कीमों को हमने उसका कमेंसमेंट करना है, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड होने हैं। तो $4 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स विद इन लास्ट 7 मंथ्स वो तैयार हुए, सर्वे हुए, डिज़ाइन हुए, टेंडरिंग हुई और वो अवार्ड हो गए। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये सबकी खुशी का एक बहुत बड़ा टीम वर्क है। गवर्नमेंट का सेंट्रल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल के हर डिपार्टमेंट ने हमें हेल्प किया है, और सीएम और गवर्नर साहब तो इसके पैटर्न इन चीफ हैं जिनकी डे टू डे बेसिस के ऊपर फुल गाइडेंस और सपोर्ट रही है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हमारी बैक पे हैं जो कि हमारे साथ साथ चल रहे हैं, दे आर फुली अवेयर। ठीक है। नेशनल लेवल पे भी MNAs और MPAs जितने भी पंजाब के हैं, दे नो व्हाट्स गोइंग ऑन, और उनकी ज़रूरियात को भी हमने सामने रखा है। और उसके बाद अब हमारा ये टारगेट है कि दिसंबर तक तकरीबन 1500 फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो है वो सारे पंजाब में हम लोग जो है वो एग्जीक्यूट कर चुके होंगे। ठीक है। जबकि पिछले 7 सालों में सिर्फ 116 बने हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो लेकिन ये है कि हम कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहते, वी वांट टू जस्ट रिमेन लो प्रोफाइल, बट हमारा मेन एम्फेसिस है कि हमने जो रिजल्ट्स हैं वो ग्राउंड पे डिलीवर करने हैं। एक आम पब्लिक को ये एहसास दिलाना है कि हम आपके लिए वो पानी लेके आ रहे हैं जो जिससे जो हमारे इसमें इस खित्ते में कहा जाता है कि
तकरीबन 80% ऑफ द टोटल डिजीज़ में जो वाटर बोर्न डिजीज़ का शेयर है बिल्कुल। वो 80% है, आई मीन सही। पूरा। जी जी। तो और यहाँ पे पाकिस्तान में, और हम ख़ुसूसन अगर आप इस सेंट्रल एरियाज़ में देखें पाकिस्तान में, 90% ऑफ द रिलायंस इज़ ऑन ग्राउंड वाटर। जो आज हम बात कर रहे हैं बिल्कुल सही। वही वजह है कि जब ये क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशों का जो एक इरेटिक जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी बिल्कुल ही नहीं, और बिल्कुल। बड़े प्रोलॉन्ग ड्राउट्स हो रहे हैं। तो हमें इस सारी चीज़ को देखना है। और एक बड़ी मैं मज़े की बात बताऊं कि इस गवर्नमेंट को जो एक क्रेडिट जा रहा है वो ये है कि इन्होंने जो चीज़ को एक ग्लोबल प्रैक्टिसेस है, एक होलिस्टिकली कम्प्रिहेंसिवली और इंटीग्रेशन के साथ, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ सही। और नेशनल वाटर पॉलिसी बनाई। उसमें हर टारगेट सेट किए कंजर्वेशन के, वाटर एक्सेस के, क्वालिटी के, हर सूबे के लिए, बिल्कुल सही। नॉट जस्ट पंजाब। सही। और फिर उसके बाद जो है वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया उसी ब्रॉडर पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर, ताकि सूबों में कौन कौन सा इदारा क्या करेगा, कौन सी, ताकि हम उन ओवरलैप्स को अभी तक हैं बिल्कुल सही। उनको हम अवॉइड करते जाएं। तो जहाँ तक जो वाटर रिसोर्सेज की डेवलपमेंट है जो कि फेडरल गवर्नमेंट का पार्ट है, उसमें आपने देखा कि इट्स नॉट जस्ट कि आप ग्राउंड वाटर से पानी लें और सब मसले हल हो जाए। जाहिर है, बिल्कुल। इट हैज़ टू डू कि ऊपर से जहाँ पे वाटर कैचमेंट से पानी स्टोरेजेस आपकी डेवलप हो रही हैं, ठीक है। 5 बड़े डैम डेवलप होना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसके बाद जो है वो कनाल्स जो है वो जहाँ पे मेजर लीकेजेस थी उनकी लाइनिंग हो रही है। ठीक है। इरिगेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस हो रही हैं। एग्रीकल्चर से अगर आप देखें तो क्रॉपिंग पैटर्न्स, उनकी यील्ड्स और उनके ऊपर बात देखें, जब ये सारा का सारा एक इंटरकनेक्टेड है। एग्जैक्टली। अब ऐसी फसलें लगाएं वो ज़्यादा पानी ले जाए फिर भी आपका बिल्कुल ग्राउंड खराब बिल्कुल बिल्कुल सही बराबर। कह रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जो है ना एट ए टाइम। तो अब हमने जो पंजाब आबी पाक अथॉरिटी का एक टारगेट तो हमने कर लिया आप। है। अचीव कर लिया। ठीक दूसरा है। एक बड़ी मज़े की बात, फिर मेरा ख्याल है यू शिफ्ट जी टू जी अदर, जी। कि हमें 177 जो है वो एक वाटर सोर्सेज जो पिछले ऑलरेडी डेवलप्ड हैं जी जी। वो हमें मिली हैं, जिनको हमने फर्दर उसके ऊपर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, और जितने भी पंजाब के 12 जो ब्रैकिश एरियाज़ हैं, ठीक है। अफसर गोदा देख लें, साउथ पंजाब देख लें, फैसलाबाद, पूरा का पूरा जो है वो सफ़र कर रहा है। ठीक तो है। ये हमें टारगेट है कि हमने अपने अगले 1-2 सालों के अंदर ठीक है। इस आब पाक अथॉरिटी ने उनके सारे मसाइल हल करने हैं। करना है। ठीक है। हमारी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का वर्ड नहीं है, बिल्कुल सही। और हम अल्लाह ताला से उम्मीद में हैं और मेहनत भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल सही सर, बेस्ट ऑफ लक आपको इसके लिए। अल्लाह बल्कि आपको अजर भी देगा इसका। इंशाल्लाह। अच्छा, जाहिर साहब फरमाइएगा, दिहाइयों के बाद पहली मर्तबा लाहौर में जो है वो ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कम नहीं हुई है, स्टेबल हो गई है। सर, क्या मेजरमेंट्स लिए आपने, कहाँ कहाँ चैलेंजेस थे जिनको आपने दूर किया? और ये आपसे, क्योंकि प्रोग्राम से पहले भी हम बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि 2018 से हमें ये अचीवमेंट्स शुरू हो गई थी, लेकिन फिर हमने वेट किया 2018 तक। आपने ऐसा क्या किया कि ये अचीवमेंट्स हमें मिली हैं और आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसको सराहा? पहले तो मैं पीटीवी के तवज्जुह से जो नाजरीन हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये शायद ही इसकी मिसाल दुनिया के किसी शहर में मिलती हो बिल्कुल। कि जो ज़ेरे ज़मीन पानी की गिरावट है वो रुकी हो और उसके बाद उसके ऊपर आने का भी इम्कान पैदा हुआ हो। तो इस सिलसिले में तमाम पाकिस्तानी, तमाम लाहौर के बशिंदे और ये हम सब इसमें खुशी का बायस है हम सब के लिए। बिल्कुल। तो इसमें ज़ाहिर है कि ये इतना आसान काम नहीं है। अगर इतना आसान काम होता तो पहले ही हो गया होता। Obviously, तो ज़ाहिर है कि इसमें 5-6 मुख्तलिफ अवामिल कार फरमा थे इस कामयाबी के पीछे। एक तो ये था कि कानूनी तौर पे हुकूमत ने लेजिस्लेटिव मैयर्स लिए, क्योंकि पूरे सूबे में कोई वाटर एक्ट, कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं था जो नहीं पानी था। को गवर्न करता। बिल्कुल सही। तो 2019 में पंजाब हुकूमत ने वाटर एक्ट एक नया बना के उसको असेंबली से पास करवाया। उसके बाद एलडीए की जो गवर्निंग बॉडी है उसने एक 2018-19 में जी जी। एक चार्ज लगाया कि कोई भी ज़मीन से जो ट्यूबवेल लगाएगा या पानी निकालेगा, एक्सट्रैक्शन करेगा, उसके लिए वो लाइसेंस लेने का पाबंद होगा। अच्छा। और उसके ऊपर चार्ज भी पे करेगा माहाना बुनियाद पे, बिल्कुल सही। ताकि वो ये ना हो कि जैसे पहले हो रहा था कि जो दिल करेगा उसका वो ट्यूबवेल लगाए, उसके बाद पानी उसको ज़मीन से निकाले, ठीक है। चाहे वो कोई कमर्शियल काम कर रहा है, चाहे वो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी वाला है, चाहे कोई इंडस्ट्री वाला है। तो एक तो वो ये कानूनी चीज़ें हुई। ठीक है। तीसरा ये है कि जो ट्यूबवेल की तनसीब है बेदरेव हो रही थी लाहौर में,
औसतन सालाना 25 से 30 ट्यूबवेल नस्ब हो रहे थे और पिछले 3 सालों में सिर्फ वहीं पे ट्यूबवेल लगाया गया है जो 1 या 2 होंगे जहाँ पे अशद ज़रूरत थी, क्योंकि ठीक पहले है। से ट्यूबवेल 596 ट्यूबवेल लाहौर में काम कर रहे हैं बिल्कुल सही। और वो लाहौर की जो नहर है, इस तरह की 3 नहरें ज़मीन से हम निकाल रहे थे पानी, बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। ट्यूबवेलों की तनसीब गैर ज़रूरी को रोका गया। तीसरा ये कि उनके ऑपरेटिंग आवर्स को रैशनलाइज किया गया कि जब लोग सो गए होते हैं उस वक्त उनको आप पानी जरूरत फराहम नहीं ना होती करें। पानी की, बिल्कुल सही। और तीसरा ये कि जैसे बारिश के पानी का ज़ख़ीरा करना, फिर अदालती रहनुमाई में हमने वज़ू के पानी की रिसाइकलिंग का काम शुरू किया। 200 मसाजिद लाहौर में ऐसी हैं जिनका पानी पार्कों में स्टोर किया, अच्छा। उसके बाद उसमें सैराब करते हैं पार्कों को। बिल्कुल सही, उससे और फिर जो पार्कों को पानी देने वाली मोटर्स हैं वो कम चलती होंगी। कम चलती ठीक, होंगी। ठीक, और ठीक, दूसरा ये है कि एक हमने जो कारों के धोने का काम था वो जी, 300-400 लीटर बिल्कुल। फी का यूज़ होता था, उसमें भी अदालती रहनुमाई में हासिल रही और उसमें मुआवनत रही। उसकी वजह से हमने कोई 310 कार सर्विस स्टेशन पे रिसाइकलिंग प्लांट लगाए। अच्छा। तो ये जब सारी चीज़ें इकट्ठी हुई तो इनके बाद जो हमारा इतना यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी ये हम टारगेट अचीव कर लेंगे, क्योंकि सही। 2-2.5 साल का अरसा इतना लंबा अरसा नहीं होता। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन पिछले साल जब इसको मेजर किया गया तो पानी की गिरावट रुकी हुई थी, तो इन हाउस हमने मीटिंग की, हमने कहा कि ये हो सकता है कोई आर्जी किस्म की कामयाबी हो तो इसको बिल्कुल थोड़ा सा वेट कर लें 1 साल और। तो इस साल जब दोबारा मेजर किया तो वो थोड़ा सा फ्रैक्शनली ऊपर भी आ गया हुआ है पानी। अच्छा, जैसे ग्रेट। आपने खुद ही शुरू में बताया जी, जी, कि बिल्कुल। 23.1 था तो अब जी, जी, 23 जी, हो 23 गया। हो गया, बिल्कुल। तो इसी तरह जो 50 मीटर हो गया वो 50 कुछ था। बिल्कुल ऐसे तो ही। अब हमें ये बल्कि हौसला हुआ और ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर आई और ये इसमें बैन अवी जो इदारे हैं उन्होंने हमसे रब्ता शुरू कर दिया हुआ कि आपने क्या किया है, क्योंकि बहुत जबरदस्त। सारे इश्यूज हैं और एग्जैक्टली। अगर हम कुछ ना करते तो ये बड़ा ज़रूरी है नाजरीन का जानना कि अगर हम कुछ ना करते तो क्या होता। बिल्कुल। एक तो ये होता कि ज़मीन के नीचे से जब पानी हम निकालते हैं तो ज़मीन के धंस जाने का खदशा होता है, जिसको बिल्कुल लैंड सही। सबसाइडेंस कहते हैं। ठीक है। तो लैंड सबसाइड कर जाती है तो बिल्डिंगों में क्रैक आते हैं, पुलों में क्रैक्स आते हैं, स्ट्रक्चर्स तबाह होते हैं, शहर तबाह होते हैं। ट्रू, ट्रू, बिल्कुल सही। मैक्सिको सिटी 10 फीट नीचे चला गया हुआ है क्योंकि उनका पानी उन्होंने इतना निकाला है। सही। बैंकॉक नीचे गया है, सबसाइड किया है, कई और शहर हैं। तो ये हमने बर वक्त इस पे ये जो स्टेप्स लिए हैं 5-6 मिला के, और आइंदा जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं वाटर मीटरिंग हम 2 साल में करने जा रहे हैं कि हर घर में मीटर लगा होगा। अच्छा। पाकिस्तान का वाहिद शहर होगा जहाँ पे हर घर में मीटर लगा होगा, लोग बिल्कुल सही। उसमें इस्तेमाल में कफ़ायत और एतदाल लाएंगे। जबरदस्त। और उसके बिल्कुल बाद एक नहरी पानी को साफ़ करके पिलाने का सिस्टम भी 10% पानी की ज़रूरियात हम अगले 3 साल में एक मनसूबा लगाएंगे BRB नहर पे। ठीक है। तो BRB नहर का पानी लेके उन लोगों को जब ड्रिंकेबल बना के सप्लाई करेंगे तो ज़ेर ज़मीन पानी पे स्ट्रेस और कम होगा। कम हो जाएगा सर। इसके ऊपर भी और जो हमारा हम देखते हैं कि नाले जो हैं उसकी सफाई, उसके पानी की सफाई, उसके ऊपर भी बात करेंगे। नाज़िर साहब आपसे बात करना चाहूँगी, एक बात की अजीज़ साहब ने, जाहिद अजीज़ साहब ने, कि जो है वो सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके बड़े ट्यूबवेल्स लगा करते थे और कि जी ज़ाहिर वोट बैंक भी तो कोई चीज़ है, वोट भी लेने होते थे। ये भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिससे निमटना था। जैसे लेजिस्लेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज था, फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ऑब्वियसली इसमें पंजाब गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सियासी असर रसूख को ख़त्म करके तो जो है वो उसके ऊपर लेजिस्लेशन को इम्प्लीमेंट किया। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये कितना मुश्किल होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए? 1958 में जब वापडा को बनाया गया, वापडा के जो पहला इरिगेशन का डिपार्टमेंट था और इरसा जो इंडस रिवर अथॉरिटी है जी। इसका काम है पानी के हवाले से सूबों के दरमियान में अगर कोई मसला आता है तो उसको हमने सॉल्व करना है। और पाकिस्तान के जो आइन है उसके आर्टिकल 9 के मुताबिक वो जो इंसान के बुनियादी हकूक़ हैं वो उनका तयन करता है कि कोई भी शख्स जहाँ भी रहता है वो ज़ेरे ज़मीन पानी को इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल सही। देखिए इन तमाम चीज़ों पे जब आइन आपको ये आज़ादी देता है कि आप पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पाकिस्तान जब बना है तो लाहौर की आबादी उस वक़्त के सेंसस के मुताबिक 10 लाख से कम थी सही। और ये तकरीबन 1000 साल से ज़्यादा की तारीख़ वाला हिंदुस्तान का शहर है, जिसका तारीख़ की कुतब में मुल्तान और इस शहर के अंदर तारीख़ के अंदर मिलता है कि इसकी तहज़ीब इतनी पुरानी है। बिल्कुल सही। असल में आबादी जब बढ़ती है तो ना सिर्फ वो अपने साथ वसाइल को साइंटिफिक अंदाज में इस्तेमाल करने के तकाज़े को अक्लमंद लोगों के लिए और हुकूमतों के ऊपर एक नए
जिम्मेदारी को आयद करती है। बिल्कुल ऐसे ही। हमारी हुकूमत जब आई, प्राइम मिनिस्टर का ये विजन था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, इसके तहत सबसे पहले तो हमने वाटर पॉलिसी जो है, जी जी। इससे पहले वापडा इसको लुक आफ्टर करता था, और जो पाकिस्तान में पानी हमें मिलता है हम सिर्फ 10% उस पानी को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। और 10% पानी को स्टोर करने का मतलब है कि 90% पानी को स्टोर करने के हवाले से हमारे पास आबी ज़खायर मौजूद नहीं है। तो इतना ज़्यादा पानी, चूँकि पाकिस्तान में पानी को इस्तेमाल करने के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, और UNDP और जो वर्ल्ड बैंक की मुख्तलिफ रिपोर्ट में यह खदशा जाहिर किया गया कि 2040 के अंदर पाकिस्तान दुनिया में इस हिस्से के अंदर पानी के हवाले से जो कमी का शिकार मुल्क होगा, उसमें शायद ये तीसरे नंबर पे मुल्क होगा। बिल्कुल सही। इन तमाम रिपोर्टों को सामने रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस चीज़ की भी हौसला शिकनी की गई कि आप कुछ प्रोजेक्ट्स कर देते हैं और लोगों को उसकी तरफ लगा देते हैं कि एक शहर के अंदर ये प्रोजेक्ट हमने किया, ये प्रोजेक्ट हमने किया, लेकिन साथ ही साथ कौम के मुस्तकबिल को प्रिजर्व करने के हवाले से आप अपनी जिम्मेदारियों को फरामोश कर देते हैं। तो इस रवायत को ख़त्म करके हमने नए सिरे से वाटर पॉलिसी लेके आए, और 2018 में जब हमारी हुकूमत आई तो पंजाब वो पहला सूबा था 2019 में जिसने वाटर पॉलिसी के तहत अब एक नए सिरे से तयन किया कि अगर पानी को आप इस्तेमाल करेंगे या बोरिंग करेंगे तो उसके हवाले से आपको लाइसेंसिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है। जिससे हमने लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद की है कि पानी हमारा कौमी विरसा है। 2005 में इससे पहले एक नजरिया इंट्रोड्यूस करवाया है अदालत ने कि पानी के हवाले से हम अपनी तरजीहात को डिजाइन करें। ये नहीं हो सकता जो तरजीहात कॉलोनियल एक्ट जो 1882 के अंदर जो एक्ट था उसको हमने तब्दील किया। आप जरा अंदाजा करें कि कॉलोनियल निज़ाम के अंदर जो एक्ट था पानी के इस्तेमाल करने के हवाले से, हमारे यहाँ किसी भी हुकूमत ने ना सिर्फ उसको छेड़ा, बल्कि पहली मरतबा, ये मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहता हूँ कि 1882 के जो निज़ाम था पानी की तकसीम के हवाले से, उसको हमने तब्दील किया और उसके हवाले से हमने अपनी तरजीहात को वाज़े किया कि जब आप पानी को इस्तेमाल करेंगे, और पानी को कौमी विरसा करार दिया, इसके हवाले से गवर्नमेंट की तरजीहात को ना सिर्फ आपको लुक आफ्टर करना पड़ेगा, बल्कि इसके हवाले से आपको इस कदर अहमियत का हामिल एक प्रोजेक्ट हम लेके आए जिसमें वाटर के लिए जो मीटर लगता है कि आप जितना पानी इस्तेमाल करते हैं, लाहौर के अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। सैयद जाहिद उज़ैर साहब इसके मुतल्लिक आपको बताएंगे भी कि जिसमें हम मीटर इंस्टॉल करेंगे कि आप जिस कदर वाटर इस्तेमाल करते हैं उसी कदर आपको बिल आएगा। और इस हवाले से मैं आपको एक मरतबा फिर बताना चाहूँगा कि ये ना सिर्फ हुकूमत की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बल्कि ये हमारी तरजीहात को भी शो करती है। तरजीहात बिल्कुल प्रायोरिटीज में जब आपके इस तरह के मंसूबे होते हैं तभी इस तरह की अचीवमेंट्स होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब फरमाइएगा, मौजूदा हुकूमत की आपकी चूँकि स्पेशलिटी है ये, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगी, और आपने इसके ऊपर काम भी बहुत किया, मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं इसको लेकर, इस मंसूबे को लेकर या इस टारगेट को लेकर, तो वो कितनी इफेक्टिव है और मज़ीद क्या ज़रूरत है, किस तरह की पॉलिसीज़ की ज़रूरत है कि हम ये जो ज़ेरे ज़मीन पानी है इसकी सतह अब रुक तो गई है लेकिन इसको हम ऊपर लेके आ सकें और साफ़ पानी जो है वो हर घर तक मुहैया हो सके। मज़ीद किस तरह की पॉलिसीज़ रिक्वायर्ड है हमें? इसमें देखिए, जो अगर इसको आप ग्लोबल लेवल पे देखें कि दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, देखिए जहाँ पे इस तरह की अर्बनाइजेशन, जिस तरह इन्होंने कहा कि पॉपुलेशन का इंक्रीज़ काफ़ी तेज़ है हमारे मुल्क में, 2-2.5% से भी ज़्यादा हो रहा है। तो अब उसमें सिचुएशन ये है कि जब आपकी अर्बनाइजेशन ज़्यादा होती है तो यू हैव टू इंस्टीट्यूशनलाइज कि आपका जो इस अर्बनाइजेशन के ट्रेंड को किस तरह से रोका जाए। ठीक है। कोरिया को देख लें, मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूँ मुल्कों में, तो वहाँ पे सेकेंडरी टाउन्स डेवलप किए जाते हैं, आबादियों को जो है वो मेजर सिटीज़ के स्ट्रेस को बचाने के लिए बाहर उनको अपॉर्चुनिटीज़ बिजनेस की भी, एम्प्लॉयमेंट की भी, तो वो ज़्यादा आपका फ्लो ना रहे। फिर दूसरा ये है कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है लोगों का, जो एक सोसाइटियाँ डेवलप होती जा रही हैं उसकी भी एक वर्टिकल होता है ताकि आप ज़मीन को जो कैप करते जा रहे हैं उसको आप रोकें। अच्छा, तीसरी बड़ी बात ये है जो कि यहाँ पे हुई है और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे अवाम भी सुने, एक मास्टर प्लानिंग जो है हर बड़े शहर की हो रही है पाकिस्तान में, नॉट जस्ट पंजाब। कोयटा का भी प्रोजेक्ट है, रावलपिंडी का भी है, लाहौर, ये सब एक मास्टर प्लानिंग है। इसमें नॉट जस्ट एक लैंड यूज़ है बल्कि उसके साथ जो
बाकी एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी का है, वेस्ट वाटर का है, वो भी किया जा रहा है। ठीक है। तो आपका वो जो पहला सवाल था, दूसरा जो क्वेश्चन अपना पूछा आपने कि हम इसको किस तरह से सस्टेन करें या इवन इसको इम्प्रूव करें। बिल्कुल सही। उसका तरीका ये है कि देखिए इस वक्त अगर फुल डिपेंडेंस आपकी ग्राउंड वाटर पे रही है और रहेगी, तो हम लोग हमेशा से इस क्लाइमेटिक जो एक वेरिएशन है उसको देखते रहेंगे कि पानी बारिशें होएंगी तो हमारा वो रिप्लेनिश होगा। और जितनी मेहनत ये कंजर्वेशन भी हो रही हैं, मीटर्स भी लग रहे हैं, अभी तो लाहौर में लग रहे हैं, अभी बड़े बाकी शहरों में भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है और उसको बहुत टाइम लगेगा। आई कैन नॉट से कि वो जल्दी ओवरनाइट्स हो जाएंगे। तो हमें जल्दी से जल्दी जितने भी नियर बाई सरफेस वाटर के जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे अभी लाहौर की एग्जांपल इन्होंने दी है कि बीआरबी नहर पास है, उसका मंसूबा ऑलरेडी इस बहुत मेच्योरिटी पे है, 90% काम भी जो है वो उसकी प्रिपरेशन पे हो चुका है। तो बीआरबी नहर से पानी को डाइवर्ट करके सरफेस वाटर को ट्रीटमेंट प्लांट बना के आपने सिस्टम में दे देना है। तो इस तरह पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे भी पोटेंशियल है कि हम लोग इसको सप्लीमेंट करें सरफेस वाटर से, हम उसको करें। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो कि आपको हमारी सब पब्लिक को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे मुल्क में तकरीबन 40% ट्रीटेड वाटर वेस्ट हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, बिकॉज टैप खुला है, किसी को कोई परवाह नहीं है। और एक तो एक सेल्फ रियलाइजेशन की थोड़ी डिफिशेंसी है जो कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। दूसरा जो है ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूशनल लेवल पे वाटर मीटरिंग का जिस तरह आया, जैसे आप वाटर मीटर्स देखेंगे जब यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, आई कैन अश्योर यू, इनकी अपनी कैलकुलेशन है, ऑलमोस्ट 30-35% वाटर लॉसेस जो है वो आपके कम हो जाएंगे। तो ये वाटर मीटरिंग है, वाटर कंजर्वेशन है और एक लोगों की ओवरऑल अवेयरनेस है। तो ये बड़े शहरों में एक डिफरेंट तरीके से जाना होगा, छोटे या रूरल एरियाज़ में डिफरेंट होगा। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि पब्लिक अपनी अवेयरनेस उनकी हो, रियलाइजेशन हो, क्योंकि हम सब ने मिल के काम करना है, सिर्फ गवर्नमेंट ने नहीं करना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा जाहिर साहब फरमाइएगा आप, मैं चूँकि ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है तो मैं इसी के बारे में जानना चाहूँगी। जैसे कि आपने भी बात की कि ये छोटी बात नहीं है कि पिछले इतने सालों से हम अचीव नहीं कर पाए हैं और अब जो है वो हमने टारगेट तक पहुँचने के करीब हैं। सर चैलेंजेस आपको क्या क्या मिले इसके अंदर, किस किस तरह से आपने उनसे निपटा, और मज़ीद भी आप कुछ चैलेंजेस हैं जो आप चाहते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट उसमें भी आपका साथ दे? और आप जितनी बड़ी अचीवमेंट है, ये जाहिर है कि इसमें चैलेंजेस भी आए होंगे और आते रहे होंगे और आते रहते हैं, लेकिन इसमें मैं पॉलिटिकल सपोर्ट को बड़ा क्रेडिट दूंगा कि जब तक इसमें आपकी सूबाई क़यादत, जो सियासी क़यादत है और आप सूबा हुकूमत पंजाब है, उसकी सपोर्ट ना हो तो ये आप इस तरह के मुश्किल फ़ैसले नहीं कर सकते। अब किसी जगह पे आप रात के 1 बजे भी पानी सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसको आप कह रहे हैं कि नहीं यार 11 बजे के बाद पानी नहीं आएगा, तो वो थोड़ा सा पॉलिटिकली उसमें थोड़ा सा सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। उस इलाके के जो रहनुमा हैं या सियासी जो क़यादत है, उनको चूँकि अवेयरनेस ज़्यादा हो तो वो फिर इसमें हमें सपोर्ट करते हैं। तो ये उन्होंने सपोर्ट की। तो पहली तो ये हमें यानी सपोर्ट रही जिसकी वजह से हमने इस पर अमल दरामद किया। दूसरा जो हमें जो वसाइल की ज़रूरत थी, जैसे कि बारिशी पानी, जो माहौलियाती तग़य्युर की वजह से बारिशें ज़्यादा, कई दफ़ा एक दिन में ज़्यादा बारिश आ जाती है और वो सड़कों पे पानी खड़ा हो जाता है, उसको स्टोर करने के लिए हुकूमत ने हमें वसाइल मुहैया किए और मरहलावार हम आबी ज़खायर बना रहे हैं। जैसे एक लॉरेंस रोड पे, लॉरेंस गार्डन में एक 14 लाख गैलन का आबी ज़ख़ीरा बनाया गया है और उसके ऊपर टेनिस कोर्ट बना दिया गया है ताकि वो सड़क पे जो पानी खड़ा होता था वो टेनिस कोर्ट के नीचे आबी ज़ख़ीरे में चला जाता है। और इस वक्त अलहमरा जो माल रोड पे है उसकी ग्राउंड में एक ज़ेर तामीर है आबी ज़ख़ीरा। वो 15 लाख रिक्वायरमेंट है हमें, 10 हमने ज़खायर बनाने हैं लाहौर में। तो इस वक्त 2 ज़ेर तामीर है और 1 तामीर हो चुका है। एक शेरावाला गेट के बाहर जो सर्कुलर गार्डन है वहाँ पे ज़ेर तामीर है 15 लाख गैलन का। एक ये जो अलहमरा के पास कश्मीर रोड, वहाँ पे भी 15 लाख गैलन कैपेसिटी का ज़ेर तामीर है, जो 1 जुलाई में हम उसको ऑपरेशनल कर लेंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम के एरिया में भी ड्रेनेज का इंतजाम नहीं था और बारिश होती थी, तो उसके लिए 40 लाख गैलन का, जो अगला माली साल से 1 जुलाई से शुरू हो रहा है, 40 लाख गैलन का उसमें आबी ज़ख़ीरा बनाया जाएगा। तो ये सारे इस वाटर की ट्रीटमेंट किस तरह से कर रहे हैं फिर? इसमें चूँकि ये एक हम इसकी स्ट्रेटजी ये कर रहे हैं कि जब पानी आप ज़ख़ीरा कर लेते हैं
तो उसको करीबी पार्क में उसको सैराब करने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा जी। उसका नतीजा ये निकलता है कि उस पार्क में जो ट्यूबवेल लगे होते हैं, जो उसको आबियारी काम के करना लिए पड़ता है। उन्होंने निकालना होता है, तो वो फिर कम चलते हैं। बिल्कुल सही। तो उससे इनडायरेक्टली आप ग्राउंड वाटर को सेव कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये एक वसाइल का मुहैया करना, उसके बाद लोगों को अवेयरनेस करना और थोड़ी सी सियासी कुर्बानी देना कि आप लोगों को पानी के ऑपरेटिंग आवर्स में अतदाल ला रहे हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी एक समझें कि सियासी सपोर्ट है, उसके बगैर आप ये टारगेट अचीव नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। और ये जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसको हमने ऊपर भी लाना है इस ज़हीरे को, बिल्कुल। क्योंकि ये जो ज़मीन के नीचे लाहौर का एक्वाफायर है या आबी ज़हीरा है, ये सिर्फ लाहौर के नीचे नहीं है, सही। ये काफ़ी बड़े इलाके में फैला हुआ है, अनकन्फाइंड रेजरवायर है। कहीं और से रिचार्ज हो रहा है, जैसे हिमालय पहाड़ों के करीब कहीं रिचार्ज हो रहा है, ठीक है। रावी दरिया के नीचे नीचे ये बहता हुआ आ रहा है। बिल्कुल सही। तो ये कहीं ना कहीं तो चार्ज हो रहा है। अगर हम इसे निकालना कम कर देंगे, जैसे सरफेस वाटर के सोर्सेज को डेवलप कर लेंगे, ठीक है। और मीटरिंग कर लेंगे, तहसीली निज़ाम पानी में बेहतरी लाएंगे, ठीक है। और उसके बाद चूंकि नहरों का पानी लोगों ने खेती बाड़ी के लिए भी इस्तेमाल करना है, तो जो वेस्ट वाटर जनरेट होगा, जैसे अभी इन्होंने बताया कि वो 4 प्लांट इस वक्त गवर्नमेंट ने लगाने का ADP में शामिल किया, तो जब वेस्ट वाटर ट्रीट कर लेंगे तो उसी नहर को ट्रीट करके पानी वापस कर दिया जाएगा। सही। तो इसमें एक हमारा जो बैलेंस है या तवाज़ुन है, यूज ऑफ वाटर जो है वो बड़ी एक अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। अच्छा नासिर साहब फरमाइएगा, अभी डॉक्टर साहब ने भी बात की और जाहिद साहब ने भी बात की सेल्फ रियलाइजेशन की, लोगों में आगाही, मीटरिंग तो हो जाएगी, लेकिन जहाँ पर बिजली के मीटर लगे हुए वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बिजली खर्च हो रही होती है कि क्या है कि जी हमारी पेइंग कैपेसिटी है, हम तो पे कर लेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन एक जो सेल्फ रियलाइजेशन है लोगों के अंदर आगाही है कि पानी को कम यूज़ करना है या उतना यूज़ करना जितना आपका यूज़ है। छोटी सी एक एग्जांपल देना चाहूँगी, जब हमारे वॉशरूम में इंस्टॉलेशन होती है, मिरर लगा है, उसके साथ हम देखें एक छोटा सा एक ग्लास होता है, वो सिर्फ इसलिए होता है आप उसमें पानी डालें और उसी से ब्रश करें, लेकिन हम लोग टैप खोल देते हैं और खड़े हैं और ब्रश किए जा रहे हैं और पानी निकल ही जा रहा है। सर इस तरह की सेल्फ रियलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट कुछ प्लान कर रही है? देखिए, आपको याद होगा कि हमारी जो पार्टी है उसने तकरीबन 22 से 23 साल तक ये जद्दोजहद की कि लोगों को ये बताया जाए कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका काम क्या है और जो हुकूमतें हैं उनकी तरजीहात और उनका जायज़ा लेने का मैकेनिज़्म क्या है। ठीक है। तो इमरान खान साहब ने एक बात करी पहली मर्तबा पाकिस्तान में कि हुकूमतों को चाहिए कि वो कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले ये देखें कि हमारे पास जो हुकूमती अखराजात हैं उसमें हम अपने लोगों पे क्या खर्च कर रहे हैं, उनकी तरबियत के हवाले से हमारे पास जो फंड्स हैं वो तरजीहात क्या हैं। अभी जो आपने कहा कि ये वाटर को सेव करने के हवाले से आपने वेस्ट की एक मिसाल दी कि जो हमने मूवीज़ देखी हैं हॉलीवुड की या वेस्टर्न मूवीज़, उसमें कई बंदे जो टूथब्रश करते हैं तो वो साथ एक कप होता है जिसको इस्तेमाल करते हैं और वो टैप वाटर को इस्तेमाल नहीं करते। देखिए, असल में ये वही फ़िलासफ़ी है जो इमरान खान साहब ने बार बार की कि आप अपने लोगों को ट्रेन करें कि ये आपका घर जैसे आप उसकी हिफाजत करते हैं, आप अपने मुल्क के वसाइल की भी ऐसे हिफाजत करें। हुकूमत जवाबदेह है आवाम को। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि पहली मर्तबा जो हमने बिलियन ट्री प्रोग्राम किया है उसमें सऊदी अरेबिया ने और पूरी वर्ल्ड ने ना सिर्फ पाकिस्तान के इस सारी सूरत हाल को सराहा है, बल्कि जो माहौलियात के हवाले से यूनाइटेड नेशन की जो कमेटी है उसकी पाकिस्तान को सरबराही मिलने का मकसद ये है कि 190 से ज़्यादा जो चार्टर्ड ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान को इसकी सदारत का मिलने का मकसद ये है कि पाकिस्तान ने इस हवाले से ना सिर्फ काम किया है बल्कि पाकिस्तान के लोगों को, मैं अमानुल्लाह खान साहब हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, पिछले दिनों उनको दुनिया से जाना पड़ा, और वो जब मैं हुकूमत पंजाब की तरफ से उनको मिलने गया तो उन्होंने कहा कि मेरा एक पैगाम आप प्राइम मिनिस्टर को ज़रूर दें, क्योंकि वो गुर्दों की वो फेफड़ों की जो तकलीफ है उसमें मुब्तला थे और सांस के हवाले से उनको इश्यूज़ थे। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो नस्लों को प्रिजर्व करने के हवाले से क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान में दरख्त लगाने की जो मुहिम चला रहे हैं, वो अभी तक मैं समझता हूँ कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोगों में वो अवेयरनेस नहीं मौजूद कि वो दरख्तों की अहमियत को समझें। लेकिन मैं आपको ज़िम्मेदारी से बताता हूँ कि इस लाहौर के अंदर मैं बचपन गुजारा है, अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा हूँ, यहाँ पर जिस किस्म की हमने अवेयरनेस की है और मेवाकी जंगलात को हमने मुख्तलिफ जगहों पे ना सिर्फ यहाँ पर लगाया है, इसका मकसद ना सिर्फ ज़मीन के कटाव को रोकना है बल्कि ज़ेरे ज़मीन जो पानी को इस्तेमाल 50%
ज़ेरे ज़मीन पानी को हम इस्तेमाल करते ठीक है, हैं। बिल्कुल इंग्लैंड में यूनाइटेड यूटिलिटीज़ जो है वो पानी को, जो बारिश का पानी है उसको एक पाउंड के अंदर इकट्ठा करते हैं। हमारी हुकूमत, पंजाब हुकूमत ने उस्मान बुज़दार साहब की जो डायरेक्शन पे कुछ ऐसी स्टडी रिपोर्ट्स की हैं कि हम तालाबों की जो तामीर है उसको ना सिर्फ एनकरेज करें बल्कि गवर्नमेंट इस हवाले से ठीक है। बाकायदा से बताए कि कहाँ पर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो हैं जिनको ये ज़रूरत महसूस होती है कि वो जहाँ पर जो नहरी निज़ाम है हमारा उसको भी हमने अपग्रेड नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली जब बिल्कुल सही कॉलोनियल कह रहे हैं। सिस्टम था, ये पाकिस्तान का जो सिस्टम जो हमारे हिस्से में आया, ये दुनिया का एक बड़ा सिस्टम के बिल्कुल तौर पे सही। जाना जाता था, लेकिन आज तक इसकी सफाई के हवाले से ज़बानी जमा हज के अलावा कुछ नहीं कुछ किया नहीं गया। किया गया, हमने maintenance यहाँ पर बिल्कुल जो सही है। BRB है, इसमें जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ठीक है। इससे तकरीबन लाहौर की जो जरूरियात का 10% है, हमें ना सिर्फ उससे मिलेगा बिल्कुल बल्कि सही। अवाम को भी हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो पानी का ज़िया है वो इसी तरह से है जैसे इंसान की सांसें बिल्कुल, जब बिल्कुल, कम होती हैं यही- तो इंसान की जिंदगी का जो यही पूरा अवेयरनेस एक अगर अनुमान है उसका अवाम में आ एक जाती है तो पन्ना बहुत या ज़्यादा- पर्चा कम हो जाता बिल्कुल है। बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऐसी है जो वेस्टेज से बच जाएगी। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स आप इंस्टॉल कर रहे हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जो पहले से वाटर फिल्टर प्लांट्स लगे हुए हैं, बहुत से एरियाज में लगे हुए हैं, उनमें डिफरेंस क्या, उनकी वर्किंग किस तरह से होगी, और जो पहले से इंस्टॉल्ड है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स उनके ऊपर भी आप कुछ काम कर रहे हैं या बिल्कुल आप न्यू जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं? मेरे ख्याल में ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपने पूछा है। आई वॉज होपिंग कि आप ये बात करते। देखें, जो हमारा चाहे वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हो, वाटर सिस्टम हो और कोई भी सिस्टम हो, जहाँ पे आपको सस्टेनेबिलिटी, ऑपरेशन, मेंटेनेंस को अपने सामने करके चीज़ों को नहीं प्लान करना, वो तबाह हो जाती हैं फ़ौरन ही। सही। और यही हाल होता रहा है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ट्रेडिशन को कर रहा हूँ कि चीज़ें बनती थी, इनागुरेशन हो जाती थी बड़ा, मेंटेनेंस नहीं होती थी। और उसके बाद जो 6 महीने बाद कंट्रैक्टर ने अपना O&M का पीरियड उसका गया, सही कह रहे हैं। उसके बाद डिटीरिएशन का ग्राफ ख़त्म। अच्छा, अब हुआ ये, उसका नतीजा ये निकला है कि अब जितने भी एग्जिस्टिंग फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, जी जी, अगर वो उनमें से जो मेंटेन नहीं हो रहे, लाहौर में तो एक्सेप्शन है कि इन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ पे रावलपिंडी में चले जाए, मुल्तान में चले जाए, अगर आप किसी भी जगह पे चले जाएं और उस ट्रीटेड पानी का आप सैंपल टेस्ट करें, बिल्कुल तो आपको, सच्ची बात है, जिस तरह कहते हैं ना, खून के आंसू बंदा रोता है। तो अब फ़र्क ये है आज के वक्त में, जो कि हम लोग इतना बड़ा जो एक हमने अंडरटेकिंग ली है कि हमारे सामने एक उसका मेंटेनेंस और ऑपरेशन का एक मॉडल है। ठीक है। हमने उसको किस तरह से सस्टेन करना है, बहुत तरीके उसके अंदर हमने जो है, जहाँ जहाँ पे अप्रोप्रिएट हैं, कहीं पे हमें जो है NGOs हमारा साथ दे रहे हैं, कहीं पे हमें कम्युनिटीज़ खुद कह रही हैं कि आप हमें बना के दे दें, वी विल मेंटेन, जो एक इंटरनेशनल एक तरीक़ेकार है। सही। और कुछ ऐसे अच्छे NGOs आए हैं जिन्होंने कहा है कि हम आपको, क्योंकि वो खुद भी बना रहे हैं, तो ये सारी, और तीसरा जो चीज़ है वो हमारे जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत अच्छे वेल टू डू पीपल हैं यहाँ पे। तो आप देखें, पाकिस्तान की एक बड़ी खुशकिस्मती है, यहाँ पे एक चैरिटी का एक रियलाइजेशन का बहुत है, जिसको बड़ा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, जबकि दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चैरिटी का एक काम है। तो अब मैं, जब से हम लोगों ने काम शुरू किया है, लोगों ने हमें कहा है कि जी, अगर जो कि हमने ऑलरेडी ट्रांसपेरेंसी का एक चैप्टर ओपन किया हुआ है, तो वो कहते हैं कि अगर ये तो आपका शौकत खानम की तर्ज का सारा ये सिस्टम बन रहा है, वो ट्रस्ट लेवल उनका बिल्ड हो, हाँ, बिल्ड होता जा रहा है। अब डोनर्स हमारे पीछे आ रहे हैं और बाहर से जो लोग हमारे ओवरसीज़ हैं वो हमें अप्रोच कर रहे हैं, तो हम ज़रा आहिस्ता आराम से वो चीज़ें करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम लोग, हमारी आपस की यही अंडरस्टैंडिंग है कि 100 में से अगर हम लोग 50 चीज़ें भी बनाएं, तो वो एक सस्टेनेबल हो हमेशा के लिए। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा क्वेश्चन, मैं दूसरी बात आपने पूछी नहीं, लेकिन मैं इस हवाले से बताना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ पे हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो हमारी वाटर सोर्सेज है ना, वो प्रोटेक्टेड नहीं है। बिल्कुल सही। देखिए, हम सिर्फ पानी पे जोर देते हैं तो सैनिटेशन पे जोर नहीं देते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कितने बने हुए हैं?
और इस हवाले से जो एक रियलाइजेशन अभी डेवलप हुई है वो ये है कि हमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने पड़ेंगे, बिल्कुल ऐसा है। अदरवाइज वही वेस्ट वाटर आपका नीचे जाके आपके पूरे के पूरे सिस्टम को खराब कर रहा खराब है। करेगा, और बिल्कुल वो सही। हमें जो एडवांटेज अभी जैसे इन्होंने बताया कि जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर है दैट कुड बी रिसाइकल टू बी यूज फॉर Exactly. इरिगेशन पर्पस, बिल्कुल वो सही। भी आपका पानी, और वो जो गंदे पानी से आप जो है क्रॉप्स को उगा सब्जियां रहे लग रही हैं, हैं, बिल्कुल हमारे ऐसे ही। यहाँ सब्जियां आ रही हैं, हमें कुछ पता नहीं है उनके अंदर क्या कुछ है। लेकिन तो ये बड़ी पैथेटिक बात है कि हमें पता भी है फिर भी हमें खानी पड़ती है, क्या खानी करें, पड़ती है, मजबूरी चॉइस कोई नहीं है। तो Exactly. ये चीज़ें जो है इसको हमें बड़ा एक सिस्टमेटिकली, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी मैं पीएम से मिला हूँ तो उन्होंने मुझे यही कहा है कि प्लीज़ डू थिंग्स इन ए वेरी सिस्टमेटिक वे। ये नहीं है कि एडहॉक बेसिस के ऊपर बस ये कर दो वो कर दो, रिजल्ट्स सामने आए, सामने आ जाए, इतना बनाए, परमानेंट काम हो। हाँ सस्टेनेबल हो, और लोगों को एक नीचे ग्रास रूट लेवल तक लोगों को उसका फ़ायदा मिले, बिल्कुल सही। एंड स्टार्ट फ्रॉम द एरियाज जो कि लीस्ट प्रिविलेज एरिया हैं, निगलेक्टेड हैं। बिल्कुल अब ऐसे ही। राजनपुर में चले जी, जाएं, जी, जी, भावलपुर भावलनगर में ऐसे ही, चले ऐसे जाएं, ही। आज के वक्त में आप कहते हैं इज इट व्हाट वी कॉल इट सिविलाइजेशन। बिल्कुल, बिल्कुल, अभी भी बिल्कुल वहाँ पे 5-5 किलोमीटर एक सही औरत कह जो है एक घड़ा भर के आ रही है, सो दिस और वो थिंग्स, पानी भी पीने के काबिल नहीं। पानी भी नहीं सही है, कह दिस रहे वी हैं। हैव टू स्टॉप इट बिल्कुल सही। इंशाल्लाह। अच्छा जाहिर साहब, यहाँ पर हम बात कर रहे थे, आपने भी शुरू में बात की, जो वेस्ट वाटर है उसकी ट्रीटमेंट और उसको रीयूज़ करना, और फिर रावी रिवर को हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें भी प्लांट्स लगाए जाएंगे जिसमें सीवरेज का पानी या जो भी वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट किया जाएगा और फिर वो इस्तेमाल के काबिल होगा। इसके ऊपर कितना काम हो रहा है? इस वक्त जो लाहौर से पानी रावी में जा रहा है वो तकरीबन 6 मकामात हैं जहाँ से वो रावी में गिर रहा है, ठीक है, और रॉ सीवेज है, यानी ट्रीटेड नहीं है। ठीक है। और उसका नतीजा ये निकल रहा है, जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ा वैलिड पॉइंट बताया, कि जब वो पानी दरिया में गंदा गिरता है तो वो ज़मीन में जज़ब होता है, बिल्कुल ज़मीन में जज़ब होके फिर वो साफ़ पानी के जो ज़ख़ीरे है उसको पोल्यूट करता है। सही। तो इसलिए ये बड़ी प्राइम इसकी ज़रूरत है कि उसको ट्रीट करें। तो इसीलिए ये जो 2 काम हो रहे हैं इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट ने, एक तो रिवर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम अमल में लाई, बिल्कुल सही। उसके तहत रावी दरिया को रिवाइटलाइज करना है, इसमें आबी हयात को वापस लाना है, इसमें तफरीही सरगर्मियाँ वापस आनी हैं, इसके पानी में ज़िंदगी वापस लानी है। तो उसके लिए ज़ाहिर है कि ट्रीटमेंट प्लांट लगने हैं, 6 के 6 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, बिल्कुल सही। और उसमें फिर वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी वासा उनकी लाहौर कैपेसिटी क्या होगी? और रूडा जी उनकी कैपेसिटी क्या होगी? कैपेसिटी उनकी टोटल कुल मिला के तकरीबन 54 करोड़ गैलन यौमिया बिल्कुल सही। उनकी कैपेसिटी होगी, और ह्यूज है ये, बहुत बड़ा, बिल्कुल यानी सही कह रहे हैं। लाहौर की नहर की तरह की 3 नहरें हैं सही सही जो सही। दरिया में जा रही हैं। ठीक है। तो रिवर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो 2 प्लांट लगा रही है, महमूद बुटी और शादरा में, सबसे है। अपस्ट्रीम वही मकामात हैं। उसके बाद जो बाकी मानदा 4 हैं वो वासा टेकअप कर रहा है, ठीक है। बाबू साबू के मकाम पे, उसके बाद एक कतार बंद है, एक मोलन वाल है, और एक फ़िरोज़पुर रोड पे जहाँ पे हुडारा ड्रेन क्रॉस करती है। ठीक है। तो ये 4 प्लांट वासा, 2 प्लांट अर्बन डेवलपमेंट रिवर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रूडा वो लगाएगी। ठीक है। तो इसमें आपका रिवर साफ़ हो जाएगा, और उसके बाद आपके डाउन स्ट्रीम जो रहने वाले हैं या पानी का इस्तेमाल करने वाले हैं उन तक साफ़ पानी पहुँचेगा। ठीक है। ज़ेरे ज़मीन पानी की आलूदगी का जो खदशा है वो ख़त्म होगा। तो ये बहुत दूर से इसके नताइज निकलेंगे। ठीक है। नासिर सलमान साहब, बात हो रही है रावी सिटी की, उसके बारे में हमें थोड़ा बता दीजिएगा कि कहाँ तक पहुँची है, काम कहाँ तक पहुँच चुका है और कितनी डेवलपमेंट हुई है देखिए, उसमें जो अब तक? बड़ी दुनिया के अंदर अफ्रीका के हमारे एक बहुत बड़े लीडर थे नेल्सन मंडेला, उन्होंने कहा जब कोई पॉलिटिशियन प्रोजेक्ट करता है तो वो इलेक्शन के ऊपर उसकी नज़र होती है, और जो लीडर हैं वो अपनी नस्लों को बचाने के हवाले से काम करते हैं। बिल्कुल सही। ये जो प्रोजेक्ट है ये 2004 में भी यहाँ पर मौजूद था, रिवर रावी जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं इसको तकरीबन 30 साल लगेंगे। बिल्कुल सही। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके हवाले से ना तो हम कोई इलेक्शन जीत सकते हैं, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो विज़न है कि जिस तरह से पहले धांधली करते थे, अपने लोगों को जितवाते थे, कुछ ऐसे लोग भी पार्लियामेंट में आते थे जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो एक तसव्वुर पाया जाता है कि तमाम चीज़ों के एडहॉक की बुनियाद के ऊपर आप चलाएं, किया जाए। बिल्कुल आप सही। सिर्फ और सिर्फ किसी प्रोजेक्ट की तख्ती लगा दें। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ एक बस है
नीचे सारे बेबस हैं। वो 300 अरब रुपए का वो प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है। अब मैं वहाँ पर एक मरतबा इंस्पेक्शन के लिए गया था, तो वो मुझे कह रहे थे कि वो हमें सबसे बड़ा जो मरहला है, ठीक है। जो चैलेंज है वो ये है कि लोग बिल्कुल सही। कहते हैं कि जो चिंची रिक्शा है ठीक है। उसका किराया सस्ता है सही और है। हमें प्रेफरेंस जो है आप यहाँ तो उसके किराए को बढ़ाएं, बिल्कुल तो सही है। तब लोग हमारे पास बैठेंगे। मैं देखिए सर आप जब अपने लोगों की जिंदगी को बुलंद करते हैं बिल्कुल सही है। तो आप इंस्टीट्यूशनलाइज इस्लाहात लेके लेके आते हैं, बिल्कुल जो ठीक है सर। हमारी मुझे तरजीहात में है, और इस हवाले से आपने देखा है ये जितनी भी अचीवमेंट हमें मिली हैं ठीक है उस हवाले से ये पाकिस्तान तहरीक सर। इंसाफ में भी मैंने क्लोजिंग डॉक्टर करनी, साहब ने भी मैं बात बाकी मेहमानों बताई का है भी कि क्लोजिंग इसको कमेंट्स ले लूं। सिस्टमेटिक किया जाए। ठीक हो गया सर, 1 मिनट का क्लोजिंग कमेंट दे दीजिए प्लीज अपना, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा ब्रीफ मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि जो भी पॉलिसी रिफॉर्म्स किसी भी गवर्नमेंट की होती हैं वो एक अगर इस लेवल तक आती हैं तो हमें इससे आगे जाने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल जब भी कोई नई गवर्नमेंट है उसको फिर नए सिरे से ना स्टार्ट बिल्कुल करें, सही। पॉलिसीज इस तरह की बनाई जाए ताकि ये कंटिन्यू रह सके। कंटिन्यूड रहे। सर प्लीज क्लोजिंग कमेंट दे दीजिए। लाइनर है कि एक तो इदारों की मजबूती और इदारों पे एतमाद, इससे ये आपको ये नतीजा मिला है कि इदारे पे एतमाद किया गया तो वासा ने ये डिलीवर करके दिया, इसी तरह आबी पाक अथॉरिटी करके दे रही है। और दूसरा अवामी आगाही और अवामी शऊर, ये दोनों चीज़ें मिल के ये सारी चीज़ों को अचीव करने में मुआवन साबित होंगी। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में बहुत हेल्दी डिस्कशन रही और जितनी भी इसके ऊपर मेरा ख्याल है डिस्कशन कर ली जाए वो कमी होगी। बहुत शुक्रिया नासिर सलमान साहब प्रोग्राम में डिस्कशन के लिए, और डॉक्टर शकील खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सैयद जाहिद अजीज़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में डिस्कशन के लिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।